राजकुमार भाटी जी, एक सवाल ये कि आपने मुद्दों की बात की, लेकिन मुद्दों से ज्यादा यहां पर चाहे हम अरविंद केजरीवाल के आज की स्पीच को सुने, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने, तो हिटलर से तुलना कहां तक जायज है? ये कैसे मुद्दे हैं? नहीं, हिटलर भी तो एक इंसान था, हिटलर भी तो एक देश का शासक था। हिटलर से तुलना इसलिए की जाती है माननीय मोदी जी की कि अगर मुझे समय दें आप तो मैं 10 समानताएं गिनवा सकता हूं हिटलर में और मोदी जी में। जो हिटलर कहता होता, हिटलर जिस तरह एक काल्पनिक शत्रु खड़ा कर दिया था उसने जर्मनी के सामने, और कहता था इन लोगों से देश को खतरा है। 60 लाख लोगों की हत्या हिटलर ने करा दी थी। हिटलर ने नारा दिया था, गुड टाइम्स विल कम। इसे हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता अच्छे दिन आएंगे। हिटलर रेडियो पर मन की बात करता था। क्या माननीय मोदी जी करते हैं? नहीं करते हैं। ये सारी समानताएं जो, और हिटलर जो उसका दुष्प्रचार विभाग था, उसका तो एक मंत्री केवल इसीलिए रखा गया था कि वो दुष्प्रचार करे, झूठ बोले, अफवाह फैलाए। भाटी जी देखिए, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दों पर ही नहीं रोक पा रहे। खैर, मैं शहजाद पूनावाला को इस डिबेट में लाऊंगा। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे भाई भाटी जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ता मैं उनको मानता हूं। रेडियो पर तो नेहरू जी भी संदेश दिया करते थे। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाया था, और इंडिया इज इंदिरा कांग्रेस ने कहा था, जैसे कहा था हिटलर इज जर्मनी। अब ये 3 समानताएं, ये कौन हो गया फिर हिटलर? भाटी जी इस प्रकार की बातें, भाटी जी आप बीजेपी को रोज गलवाए। देखिए, बीच में मत बोलिए भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपको पता है आप मेरे बड़े भाई हैं। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप शहजाद पूनावाला, भाजपा, मोदी जी को रोज गाली दीजिए, पर गाली देते देते देश की संस्थाओं को गाली मत दीजिए। क्या देश के जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से क्या इस प्रकार का निर्णय लिया? आप देश की जनता के विवेक पर सवाल खड़े करेंगे। आप कभी हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी आपके लोग कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है, कभी आपके लोग कहते हैं कि मैं भारत को अखंड देश नहीं मानता, तमिलनाडु अलग देश बन जाएगा, साउथ इंडिया अलग देश बन जाएगा। भाटी जी, हमारे से नफरत करते करते देश से क्यों नफरत करते हैं? केवल इतना सवाल है। और मैंने तो आपको आंकड़े गिनाए, आप बताइए ना, 18% बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश में, आप थे तब, आज 2.5% है। तो किसने आंकड़े और किसने बेरोजगारी और रोजगार दिया? अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राजस्थान में 20% बेरोजगारी था, मध्य प्रदेश में 2% था। कौन जीता चुनाव? बताइए जरा। पर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, आप बताइए कि उदयनिधि स्टैलिन पर स्टैंड क्या है? राजकुमार भाटी जी, देखिए, जनता तय करती है किसे जीतना है, किसे हारना है, तो जनता के मैंडेट पे इस तरह से सवाल तो नहीं खड़े करने चाहिए। खैर, आप अपनी बात पूरी करिए शहजाद पूनावाला के सवालों पर। नहीं, आपने शहजाद भाई ने कहा नफरत का कॉपीराइट तो शहजाद भाई आरएसएस और बीजेपी के पास है। हम किसी से नफरत नहीं करते। हम ना आपसे नफरत करते हैं, ना माननीय मोदी जी से नफरत करते हैं, ना बीजेपी से नफरत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में शासक की आलोचना करना विपक्ष का धर्म है और अधिकार है, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। जब हम मोदी जी की आलोचना करते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? जो प्रधानमंत्री होगा उसकी कमियां तो बताई जाएंगी। क्या जब इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव हुआ था 77 में, तो पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को कटघरे में नहीं खड़ा करता था? क्या जब 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी की आलोचना नहीं होती थी? जो शासक होगा उसकी आलोचना होगी। ये लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है और जरूरी है। इसे आप व्यक्तिगत मत लिया करें। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है हमारी आपकी, खेत की या घर की लड़ाई है। ये देश को बचाने की, देश के संविधान को बचाने की बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं भाटी जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी जी की कोई संतान नहीं है, ये व्यक्तिगत हमला है या ये नीतियों की समीक्षा है? जब ये कहा जाता है कि उन्होंने सिर नहीं छुआ, नहीं बीच में मत बोलिए भाटी जी। देखिए, अपने अपनी बारे में अच्छी भाटी जी आपके पास आता हूं। भाटी जी ऐसे नहीं, भाटी जी ये तरीका नहीं। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास 30 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। भाटी जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब माननीय मोदी जी के विषय में, उनकी माता जी के विषय में बोला जाता है, उनके पूज्य पिताजी को ड्रैग कर दिया जाता है राजनीति में, उनको भस्मासुर गंगू तेली कहा जाता है, उनको कहता है तू चाय बेच, उनको कहा जाता है कि तुम्हारा समाज चोर का समाज है जिसपे राहुल गांधी कन्विक्ट होते हैं, और यहां तक कि ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहते हैं। ऐश्वर्या राय जो आपकी सांसद की पुत्रवधू है। बाकी छोड़ दीजिए, एक शिव प्रसाद नाम के पत्रकार को पूछा जाता है तुम्हारी जाति कौन सी, उसको पिटवाया जाता है, जबकि वो यादव जाति से निकला। आप बताइए कि यह समीक्षा है नीतियों की या यह शुद्ध रूप से व्यक्तिगत हमले हैं? चलिए भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, आपने कहा परिवार वाला मसला लालू जी ने उठाया। बार बार मोदी जी क्यों कहते हैं कि ये परिवार वाले हैं, इन्हें अपने बेटे को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना, इन्हें अपनी बहू को बनाना, इन्हें उसको सेट करना, इन्हें उसको सेट। जब वो परिवार पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल जरूर सामने से लौट के आएगा कि आपका परिवार क्यों नहीं है। किसी महिला ने 2014 में आरटीआई डाली थी कि मुझे बताया जाए प्रोटोकॉल के तहत मेरे क्या अधिकार हैं, मुझे कुछ अधिकार, क्या उसका जवाब आज तक आया?
क्यों नहीं आया 9 साल के अंदर, 9.5 साल के भाटी अंदर जी, जवाब? भाटी जी देखिए देखिए, क्या ये आप सवाल मुद्दों नहीं पर उठाए रहिए। जाएंगे? राजकुमार भाटी जी, आपने डिबेट के स्टार्टिंग में कहा कि मैं मुद्दों मुद्दे पर का जवाब चर्चा दे होनी रहा हूं। चाहिए, लेकिन आप किसी के व्यक्तिगत जीवन पर या नहीं, किसी शहजाद भाई ने पूछा, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी जी, मुद्दों पर ही रहना चाहिए। चलिए शहजाद जी, भाटी जी, आप दोनों लोग। मैं 10 सेकंड ले सकता हूं क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की। भाटी जी देखिए, आपने आज बोलते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। आपको पता है, आप यादव समाज की बात करते हैं। ऐश्वर्या राय, मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप की पत्नी थी, उनके साथ घरेलू हिंसा तेज प्रताप ने किया, कोर्ट में मामला गया। आप लोग यादवों की बात करते हैं, ऐश्वर्या राय के बारे में आपने कभी नहीं बोला। आपने ऐश्वर्या राय के आंसू देखे कि नहीं देखे? कोर्ट में वो मामला गया। बताइए तेज प्रताप जी ने जो किया उनके साथ घरेलू हिंसा। इंडिया के मुद्दों पर हम डिबेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, किसी भी बोलना है तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं राजकुमार किसकी भाटी 2 जी को भी पत्नियां हैं, 4 पत्नियां, मुझे भी पता है। शहजाद जी और राजकुमार भाटी जी, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर यहां चर्चा नहीं करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे सवाल है कि अब आगे क्या? सुरेश पचौरी भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, आखिर विश्वास की कमी कहां रह जा रही है? और आखिर वो डर क्या है कि पहली लिस्ट में अमेठी या रायबरेली से गांधी परिवार से किसी का नाम नहीं आया? आपकी तो पारंपरिक सीट है वो। विशाल भाई, बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तरफ ध्यान दिया। हम तो आपको भी कहते हैं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हम भी तो बात यही कहते हैं ना कि मुद्दों पर आइए। सुरेश पचौरी जी पर हम साफ साफ कहते हैं कि आज हमारे पास उनको देने के लिए राज्यसभा की सीट नहीं है। न अशोक चौहान को थी हमारे पास राज्यसभा की सीट देने के लिए, नहीं थी, वो चले गए। आपके सामने वो वहां पर कुछ पाएंगे अपना, लेकिन आज ही जिस तरीके से बेइज्जती की है मंच पर उनकी सुरेश पचौरी की, वो भी दुनिया ने देखी है। आज ही जिस तरीके से संजय शुक्ला की मतलब गाली दे करके वो की है, साले कह करके विजय वर्गीय ने कहा है कि साले तू गाली देता था, तेरे को लेना पड़ रहा है, वो आपके सामने है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं, सुरेंद्र जी, अब शब्दों का, ये हमारे मुद्दे नहीं जी। मैं चाहूंगा आप शब्दों का। अरे यार, अब विशाल भाई हमारी बात सुनो। हम कोई शब्दों का प्रयोग कराते हो सुरेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने मुंह से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अरे भाई, हम जो आप लोग चला रहे हो, हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब बात आती है, पूरी बहस को आप देख लीजिए। हमारे मित्र हैं शहजाद भाई, पुराने साथी हैं, एक बार भी इन्होंने ये बात करी हो कि जो पेपर लीक हुआ, 1 करोड़ लोग सड़क पर थे, 1 करोड़ परिवार हो गए, उनके लिए कुछ कहा हो? कानपुर में 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि दबंग उनके साथ ब्लैकमेल करके दुराचार कर रहे थे, और उसका मुकदमा वापस लेने के लिए उसके पिता पर दबाव डाला तो उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं था? ये परिवार भी तो मोदी जी का ही था ना। 1 करोड़ लोग जो सड़क पर टहल रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती के हों, चाहे आरओ के हों, चाहे दरोगा भर्ती के हों, ये भी तो मोदी जी का ही परिवार है ना। ये जो मणिपुर में जिन बच्चियों के साथ, औरतों के साथ नग्न करके दुराचार हुआ और पूरी परेड कराई गई, नग्न परेड कराई गई, वो बच्चियां भी तो मोदी जी के ही परिवार की बेटियां थी ना, और तो किसी की नहीं थी। आप सब एक तरफ की इसकी है, उसका है, आप शासक वर्ग में हैं, और शासक वर्ग का काम होता है आरोप लगाना क्या? शासक वर्ग का काम तो होता है कि लोगों को सुविधा देना।